बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू बैंगन। तो मैंने कहा मैं ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ उस तरह मैंने कहा मैं आपको बता दूँ मैं किस तरह बनाती हूँ। तो इससे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया ऑयल के बाद मैंने उसमें डाल दी, जब गर्म हो मैंने बैंगन उसमें डाल दी, लंबाई में कटे हुए बैंगन डाल दिए, उनको फ्राई कर लिया, फ्राई करके उनको निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसमें डाल दी आलू। आलू भी उसी शेप में कटे हुए थे, दोनों की शेप आपने एक ही रखनी, चाहे आप उसमें क्यूब्स में काटें या उसमें लंबाई में काटें, पर एक ही शेप होनी चाहिए दोनों की। आलू भी मैंने फ्राई किए, फ्राई करके निकाल लिए। उसके बाद मैंने उसी ऑयल में डाल लिया, ऑयल को थोड़ा मैंने कम कर लिया, उसी में मैंने डाल लिया प्याज। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ, सॉफ्ट हुआ, तो उसमें मैंने ये टमाटर 3 से 4 दर टमाटर थे, इनको मैंने 2 पीसेस करके कढ़ाई में डाल दी। मैं हमेशा टमाटर को पील ऑफ करके डालती हूँ, तो मुझे ना इस तरह ईजी लगता है, तो मैं स्किन मुझे नहीं उतारनी पड़ती। 2 पीस करके मैं डाल देती हूँ, ऊपर सॉल्ट डाल के थोड़ी देर दम पे रख देती हूँ, तो सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ईजीली जो उसका छिलके वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो सॉफ्ट हो गए थे, मैंने उनका छिलका उतार दिया था। उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। इसमें सॉल्ट तो मैंने पहले डाल दिया था, नमक और रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी जो है वो डाल दूँगी, मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, रेड चिली फ्लेक्स। भाई ये 2 से 3 मसाले थे मेरे, ये मैंने डाल दिए। डाल के उनको अच्छी तरीके से भुन के जब उनका कच्चापन दूर हुआ तो मैंने आलू और बैंगन दोनों डाल दिए साथ में इकट्ठे ही। तो इनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके इनको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे। तो बहुत इजी सी रेसिपी है, पर बनते बहुत मज़े के। आप एक दफ़ा फ्राई करके बनाइएगा, बिल्कुल टोटली आपको जायका चेंज लगेगा जो हम लोग नॉर्मल बैंगन बनाते हैं। ये मैं रोटी के साथ इस तरह बनाती हूँ। हाँ, अगर मैंने राइस के साथ खाना तो फिर जैसे नॉर्मल हम लोग सालन बनाते हैं, बैंगन को काट के बगैर फ्राई किए, तो वो डालती हूँ। साथ में मैंने बेटे को बना दिया था आलू का पराठा, और बेटी ने यहाँ पे बना लिए थे अपने लिए नूडल्स। तो ये मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिखा रही थी बेटी, क्योंकि बैंगन मैंने ही सिर्फ खाने थे और तो किसी ने खाने नहीं थे, मुझे पसंद हैं, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए बना लिए थे। और ये जी यहाँ पे मैंने उतार लिए थे मैं घर। आपको ये आ गया नेक्स्ट डे हमारा। तो ये मैंने यहाँ पे उतार लिए थे अपने सोफ़ों के कवर वगैरह सारे। तो मेरे घर आ रहे थे गेस्ट, मेरी आपियाँ आ रही थी दोनों, तो उनके लिए मैंने कहा बुरा लगता है बंदा, तो चले मैं ऊपर से इनके सोफ़ों के कवर उतार दें। कवर उतार के कुशन वगैरह मैंने रख लिए थे। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा वही चीज़ होती है, ऊपर से सिर्फ कवर उतर जाएँ तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो बेटा यहाँ पे बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में, मैं चीज़ें वीज़ें उठा रही थी। मैंने कहा चीज़ें उठा लूँ, उठा के सही करके रख दूँ। सफाई वाली थी, सफाई करके चली गई थी। तो बेटा यहाँ पे इसको मैंने बनाया, उस पर ब्रेड पे लगा दिया था न्यूटेला, तो वो खा रहा था। तो मैंने ये फिर इसके ना ये रिंग लाइट्स वगैरह इधर पड़ी हुई हैं, तो इनको ये भी रास्ते में पड़ी बुरी लग रही थी। मैंने कहा इनकी एक जगह बना लेती हूँ, कभी किस रूम में पड़ी होती हैं, कभी किस रूम में बेचारी उतरती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। तो फिर इनको मैंने किधर कॉर्नर में इनके कॉर्नर बना के, तो आगे ना क्योंकि ये तो इतनी यूज़ होती नहीं, तो आगे मैंने ये टेबल रख दी। तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ा मतलब इसको भी जगह को नीट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। और बेटा यहाँ पे बैठा होता है, इसको मैंने उठाया, मैंने कहा बेटा उठो, मैं ज़रा चेयर्स वगैरह सही कर दूँ डाइनिंग की, और डाइनिंग के ऊपर जो छोटे छोटे किसी चीज़ के पार्टिकल्स गिर जाते हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँ। मैट वगैरह सारे उठा के डाइनिंग को मैं साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी सारी। तो उनके आने से पहले खाना वाना भी बना लूँगी जो गेस्ट मेरे आएँगे, और डस्टिंग वगैरह करके सारे ये देखें चीज़ें पड़ी थी, कपड़े शपड़े ये मैं भी उठा लूँगी। ये मैं साथ में सोफ़ों की सेटिंग कर रही थी, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। ये अपने रूम में भी आ गई थी, एक हाथ मैंने इसको भी लगा लिया था, क्योंकि मेरे रूम में तो कोई इतना होता नहीं है, तो मैं खुद ही होती हूँ, मैं खुद अपनी बेटी के रूम में होती हूँ। तो बस उसको भी मैंने, बेटा मेरा कभी वहाँ पे खेलने चला जाए तो बैठ के टैब वगैरह यूज़ कर ले, तो वो होता है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको दे रही हूँ अचार चिकन की रेसिपी। तो मैंने इधर पॉट ले लिया, पॉट में मैंने डाल लिया ऑयल, ऑयल में मैंने डाल लिया लहसुन, और साथ में मैंने यहाँ पे 2 अदद लेमन ले लिए थे, उनका मैंने रस निकाल लिया था। रस निकाल तो जी मैंने ग्रीन चिलीज ले ली, इसको मैंने कट लगा लिया, निकाल के इनको डीसीज कर देंगे, इनके जो सीड्स हैं वो निकाल लेंगे हम लोग सारे। मैंने सीड्स निकाल के रख लिए, और जो मैंने लेमन के अंदर मसाला डाला था वो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके तो इनके अंदर फिल कर देंगे, इनकी फिलिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। और ये यहाँ पे मैंने ये नहीं दिखाया शायद, ये मैंने इसमें डाल दी थे टमाटर। टमाटर डाल के उनका कच्चापन, मैंने टमाटर 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करके उनको मैंने ऑयल में डाला, ऑयल में डाल के उनको भून लिया। भून के कच्चापन जब उनका ख़त्म हो गया तो मैंने जो है 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैंने चिकन अचार मसाले की इसमें डाल दी। डाल के उसको मैं भून लूँगी, और बीच में मैं यहाँ पे डालूँगी अपने थोड़े थोड़े मसाले
हल्दी मसाला यहाँ पे मैं डाल दूँगी और रेड चिल्ली पाउडर मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए मैं डाल रही थी अचार मसाला जो मैंने आपको बताया 3 to 4 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालनी। आप डिपेंड करता है कि आपके पास चिकन कितना है, जितना आपके पास चिकन हो आप उस हिसाब से डालिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से, मुझे पता था मैंने कितना डालना है तो उतना मैंने डाल दिया। डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे पॉट जो है वो छोटा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में लेके मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया चिकन को। अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया दही। दही को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। मैंने इसी के अंदर जिस इसमें पड़ा हुआ था ना ये शॉपर में, इसी में मैंने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लिया था। शेक करके इसको मैंने डाल लिए। ये आप ख्याल रखिएगा डालने से पहले कि दही में किसी किस्म के कोई लम्स ना हो। तो खैर दही मैंने डाल लिया। डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करके इसको मैंने छोड़ दिया कुकिंग के लिए। तो ये जब भुन जाएगा अच्छे तरीके से, पानी वगैरह इसका दही का जितना भी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद ये जिस पॉट में मैंने पहले चिकन फ्राई किया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया। डाल के इसको मैंने कवर कर दिया। चिकन जब अच्छे तरीके से गल गया तो ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया। तो मैंने फिर इसमें वो जो मसाला भरी हुई मिर्चें थी वो मैंने डाल दी। डाल के इसको 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम पे रखा मज़ीद कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए मिर्चें, क्योंकि हमें उसको कुक करने की ज़रूरत तो है नहीं है। तो वो फिर सॉफ्ट होगी तो मैंने उतार दी। साथ में मैंने यहाँ पे बना लिया था चना पुलाव। तो ये भी मैंने आपको दिखा दी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी क्योंकि रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है इसकी। तो खैर यहाँ पे मेरी आप ही आ गई थी तो वो कहती थी चलो मैं साथ में रोटी बना देती हूँ। तो वो बना रही थी रोटियाँ और मैं यहाँ पे साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर लूँगी। तो बहनें आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी हम लोगों ने मज़ा किया, बातें की, कुछ उन्होंने मुझे सुनाई, कुछ मैंने अपनी उनको सुनाई। तो रात को बातें करते सोते करते हमें 3 बज गए। 2 मेरी आपियाँ थी और एक मेरी जो साथ में थी कज़न सिस्टर थी। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आई। और यहाँ पे मैंने जो गाजर का हलवा आपको बताया था मैंने आधा बनाया था और आधा मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो वो भी मैंने फिर उसमें दूध वगैरह डाल के, देसी घी डाल के, जो ड्राई मिल्क पाउडर होते हैं वो मैंने डाल के वो भी बना लिया था। और ये मैं यहाँ पे कर रही थी इसको पुलाव को जो है वो मैं डिश आउट कर रही थी। तो जी जब गेस्ट मेरे आए थे पहले मैं उनको पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें चाय वगैरह पिला दी थी क्योंकि थके हुए आए थे, ट्रैवल करके आए थे। चाय वगैरह मैंने दे दी। फिर उसके बाद मैंने खाने का किया। तो ये देखें खाना मैंने फाइनल लुक भी आपको दिखा दी चिकन की, कितने मज़े का लग रहा है और इतना ही मज़े का ये बना भी था खाने में भी। तो फिर मैंने खाना लगा दिया। मैंने कहा चलें अब खाने का टाइम है, मैं खाना दे देती हूँ, लगा देती हूँ। तो ये बैठे हुए खाना खा रहे थे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।